तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप मोटिवेशनल हिंदी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक चाय वाला रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था पर लेकिन मेहनती भी था। वे अपने छोटे से चाय के ठेले पर सुबह गांव के चौक पर चाय बेचता था। गांव के लोग उसकी चाय पीना पसंद करते थे क्योंकि उसकी चाय में कुछ खास स्वाद था जो और कहीं नहीं मिलता था। रामू के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन वे अपने जीवन से संतुष्ट था। उसकी आमदनी कम थी लेकिन वे खुश था। रामू का दिन सुबह सुबह ही शुरू हो जाता था। वे जल्दी जल्दी उठकर चाय बनाने के लिए सारा सामान तैयार करता, फिर ठेले को ढकेलता हुआ चौक तक ले जाता। वहाँ के लोग आते और उसकी चाय की तारीफ करते। रामू को ये देखकर खुशी होती कि लोग उसकी चाय पीकर ताजगी महसूस करते हैं। परंतु धीरे धीरे रामू के दिल में एक लालच का बीज अंकुरित होने लगा। फिर एक दिन एक बाहरी व्यापारी गांव में आया। उसने रामू की चाय पी और उसे बहुत पसंद आई। उसने रामू से कहा, तुम्हारी चाय का स्वाद लाजवाब है। अगर तुम इसे शहर में बेचोगे तो तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ये सुनकर रामू के मन में धन कमाने की लालसा जाग उठी। उसने सोचा कि अगर वह शहर जाकर चाय बेचेगा तो वे अमीर बन सकता है। फिर रामू ने रात भर इस बात पर विचार किया। अगले दिन उसने अपनी चाय का ठेला जल्दी बंद कर दिया और व्यापारी से बात करने के लिए शहर गया। व्यापारी ने उसे सलाह दी कि अगर वे अपनी चाय में कुछ सस्ते मसाले डालकर उसकी कीमत बढ़ा देगा तो उसका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। ये सुनकर रामू के मन बना लिया कि अब वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा, चाहे उसे अपनी चाय की गुणवत्ता से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। रामू ने गांव लौटते ही अपने चाय के मसालों में मिलावट शुरू कर दी। पहले वे अच्छा मसाला डालता था लेकिन अब उससे सस्ते और घटिया मसालों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी चाय का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा लेकिन वे लोगों से ज़्यादा पैसे लेने लगा। शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि लोग उसे पसंद करते थे, पर धीरे धीरे लोग उसकी चाय से नाखुश होने लगे। गांव के लोगों ने रामू से कहना शुरू किया कि उसकी चाय का स्वाद अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन रामू को सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी थी। वह अब सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचता था। उसने सोचा कि अगर लोग उसकी चाय नहीं पसंद करते तो वे शहर जाकर चाय का ठेला को वहाँ ले जाएगा। उसने अपना ठेला शहर में लगाने का फैसला किया। रामू ने अब गांव छोड़ दिया और शहर का ठेला लगा लिया। शुरुआत में शहर के लोग उसकी चाय पीने आए क्योंकि उसकी चाय की कीमत कम थी, लेकिन सस्ते मसाले और घटिया सामग्री की वजह से चाय का स्वाद बहुत ख़राब था। धीरे धीरे शहर के लोग भी उसकी चाय से दूर होने लगे। रामू ने ना देखा कि उसके ग्राहक घटने लगे हैं, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वे और सस्ता मसाला डालकर चाय की कीमत और कम कर देगा ताकि लोग फिर से उसकी चाय खरीदें। लेकिन हुआ ऐसा, उसकी चालाकी का उल्टा असर हुआ। उसकी चाय इतनी बेकार हो गई कि लोग अब उसके ठेले के पास भी गुजरने से कतराने लगे। कुछ ही महीनों में रामू का ठेला सूना हो गया। अब न तो उसके पास ग्राहक थे और ना ही से पैसा। शहर में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे एक दिन अपने ठेले को बेचने की नौबत आ गई। रामू अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। रामू निराश और हताश होकर वापस गांव लौट आया। गांव के लोग अब उसे याद करते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि रामू के साथ क्या हुआ है। जब रामू गांव वापस आया तो लोग उसे देखकर चौंक गए। उसकी हालत बुरी हो गई।
थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वे बेहद कमज़ोर दिख रहा था। गांव वालों ने उससे पूछा, रामू तुमने क्या किया? तुम तो शहर गए थे पैसे कमाने, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अब रामू ने सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। उसने गांव वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने लालच में आकर अपनी चाय की गुणवत्ता खराब कर दी थी और कैसे उसने सस्ते मसालों का इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश की थी। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और उसे समझाया कि इंसान को कभी भी अपने काम में ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग अपने काम में ईमानदारी से मेहनत करते हैं वे कभी हारते नहीं हैं। फिर रामू ने अपनी गलती से सीख ली और दोबारा से चाय का ठेला शुरू करने का फैसला किया। इस बार उसने अपनी पुरानी विधि से चाय बनाना शुरू की, जिससे वे सबसे अच्छे मसालों का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी चाय पीने आने लगे। रामू ने यह भी तय किया कि वे अब कभी लालच नहीं करेगा और हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। तो दोस्तों, रामू की ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान को कभी भी अपने काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। उसे कितना भी बड़ा लाभ क्यों न दिखे, ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलीभूत होता है। और जो लोग मेहनत और सच्चाई से अपना जीवन जीते हैं वे कभी असफल नहीं होते। रामू ने अपनी गलती से सीखा और फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगा। इस प्रकार लालच से बर्बादी और ईमानदारी से सफलता की ये कहानी हमें याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी का एंड बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं इसी तरह कहानी के साथ।